एक बात सुनो भाइयों, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये अगर खाना आता है कोई फायदा नहीं है। बता दो आप जैसे कि आपका पैसा गलत चालान किए जा रहे अरे यार हम आपको पिछले 2 महीने या 3 महीने की चालान की लिस्ट दे देंगे कि भाई ये गलत चालान हुआ है और उसकी पूरी हम इंक्वायरी करवा लें जो हमारे सॉफ्टवेयर में है। दूसरा है कि किसी कर्मचारी में, कोई भी कर्मचारी हो, आरटीओ से किसी कर्मचारी में, हम आपके सामने बता देंगे भाई ये कर्मचारी हमारे पास है। अगर आपसे पैसे लिए हैं तो हम डीजी विजिलेंस हैं और डीजीपी विजिलेंस वेस्ट हरियाणा हिसार को लिख देंगे कि भाई इन्होंने पैसे लिए हैं। और अगर आप कोई प्रूफ दे दोगे, जैसे जो हमें ऊपर से अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी जनता का आदमी है, कोई भी प्रूफ दे देगा कि भाई मेरे से इस कर्मचारी ने पैसे लिए हैं, हम उस कर्मचारी को सख्त कार्रवाई रिकमेंड कर देंगे। सर रिश्वत का कोई प्रूफ होता है क्या? एक चीज जमा होता है, मार कर जनाब मार कर मैं सारी समझा दूंगा, एक मिनट देख करो, सारी चीज समझा दूंगा। पैसे लेगा 1 मिनट जनाब, 1 मिनट रुक जाओ। 50,000 की धमकी देंगे। एक तो रात को 50,000 रुपए का चालान काटा गया, कहता परमिट नहीं है, उसका परमिट है। उसका बता देता हूँ, मैं उसका इश्यू बता देता हूँ। जैसे आप आरटी के चालान देख रहे हैं तो हमारे 4,000 अगर 4,000 चालान हुए हैं, कोई 1 या 2 चालान कभी गलत हो जाता है ऑनलाइन वजह से, तो उसको चालान किया नहीं गया ना। जैसे उसका 50,000 का चालान अगर गलत हो गया तो 50,000 का चालान को कोर्ट के ऊपर रिपोर्ट लिख दी कि भाई ये स्टाफ टेक्निकल चालान गलत हो गया। इसके अलावा हमारे अगर कोई भी चालान है, हम आपको लिस्ट अवेलेबल करवा देंगे। हमारे चालान है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें हमारे रिपोर्ट में जो वाहन रिपोर्ट में सब है कि भाई इस व्हीकल का टैक्स भरा हुआ नहीं भरा उस डेट का, इसका ओवरलोड है, उसकी फोटो है। तो अगर एक भी चालान गलत है तो हम उसके लिए अकाउंटेबल आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल करवा देंगे। पिछली बार एक पुलिस वाले ने कहा कि दिहाड़ी पे चले जाओ 500 गाड़ी छोड़ के, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? एक मिनट, हमारे पास प्रूफ तो है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बंदों से पैसे लिए गए हैं, इस पे आप कार्रवाई या तो आप नेम देंगे या बंदे नेम देंगे, हम नेम देंगे भी हमारे से पैसे लिए। हम ये बता रहे हैं हमारे से पैसे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके लिए पैसे ले रहे हैं। जनाब 1 मिनट को, आप ऑर्डर दे के चले गए, पीछे से इन्होंने लूट मचा रखी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ बैठे हो, नहीं बैठे हम लोग। आपका जो इश्यू है ना, आपने कह रहे हो पैसे का इश्यू है, मैं उस पर बोल रहा हूँ ना, पहले पैसे लिए गए ना। आप सब लोग कह रहे हो कि भाई पैसे लिए गए हैं। अगर पैसे लेने के लिए हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी इंक्वायरी के लिए कौन है? विजिलेंस। हम हर कर्मचारी की डिटेल, हर कर्मचारी का फोन विजिलेंस को अभी लिख के दे देंगे आपके सामने। अभी 10 मिनट में भाई ये कर्मचारी है, ये लोगों ने कहा है, हम विजिलेंस को लिख के दे देंगे, वो इंक्वायरी कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर किसी पे पैसे का एलिगेशन है तो उसकी इंक्वायरी कौन डिपार्टमेंट करता है? सर विजिलेंस तो करता है। 1 मिनट, आपके डिपार्टमेंट में ये किसी को हक है कि आप जाके जनाब आपने 21,000 रुपए नहीं लिए, इन्होंने 21,000 रुपए लिए, यार ये नेम देंगे, हम नेम देंगे। इन्होंने खाता नंबर दिया वो भी हम बताएंगे आपको। अगर ये इंक्वायरी करेंगे। अगर मेरे पे 21,000 का एलिगेशन लगा है, मैं मेरे खिलाफ भी लिख दूंगा। आपको लगा है कि मेरे खिलाफ मैंने बात की, जैसे ये कह रहे हैं, इन्होंने बात भी की है, जिंदो ढाका से बात करके आपने पैसे लिए 21,000 रुपए लिए। मैंने 21,000 रुपए लिए। सर आपके डिपार्टमेंट में किसी को ये हक है, आपके डिपार्टमेंट में किसी को ये हक है कि गाड़ियाँ बेच के तैयारी करो? आपने क्या कहा है जब इन्होंने कहा है? जिंदा ढाका ने आपसे बात करी, एक बात आप भी ढाका हो, उसमें जिंदा ढाका ने आपसे बात करके 21,000 रुपए उसके निकले। मैं तो आम पब्लिक हूँ, मैं भी सुभाष पपिया नाम है। सुभाष तो कई होंगे, तो सुभाष है, सुभाष पपिया फतेहाबाद में एक ही है। मेरी बात सुनो ना जी, आपने आपका जो एलिगेशन है, मैंने प्लीज अब इस चीज पे बोलने दो। आपने हम पे एलिगेशन लगाया ना, तो मैं मेरे खिलाफ है, आप साइन करके मैं खुद लिख के दूंगा कि अगर ये मेरा फोन नंबर है, मैं इस डेट को यहाँ रहा हूँ और विजिलेंस से है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी की जाए, मैं मेरे खिलाफ भी लिख के दूंगा। अगर मेरे पे एलिगेशन लगाए तो ये मेरी ड्यूटी है, मैं मेरे खिलाफ लिख के दूँ, क्योंकि मैं अधिकारी हूँ उस जिले का।
दूसरी बात नहीं, प्लीज़ आप लिसन कीजिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं तो जो दोषी है उसके खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई करेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि गलत चालान हो रहे हैं, तो गलत चालान की लिस्ट आपको अभी दे देंगे निकाल के, आप 10 मिनट चलिए और जो लिस्ट दे देंगे। एक मिनट, एक बात मैं भी कहूँ सर। हाँ बताइए। आपके डिपार्टमेंट में किसी को ये हक है कि गाड़ी वालों को आप गाड़ियाँ बेच के दिहाड़ी करो? आपके डिपार्टमेंट में ये बात कह रहे हैं? एक बात बताओ, कौन रिकॉर्ड कह रहे हैं सर? मैं बता रहा हूँ, अगर किसी कर्मचारी ने कहा है कि भाई गाड़ी बेच के दिहाड़ी करो, हाँ। तो पहली बात केन बाबूजी को कही है जी। आप मेरी बात सुनिए ना, अगर ऐसा कहा है तो मैं हरियाणा सरकार की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बात सुनिए, हमने माफी मंगवाने के लिए नहीं बुलाया। मैं आपको पूरी कंप्लीट करने दीजिए ना। वह जिस कर्मचारी ने कहा है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन में सरकार को रिकमेंड करता हूँ, जैसे इन्होंने मेरे को बता देंगे। जिस कर्मचारी ने कहा है उसके खिलाफ एक्शन में रिकमेंड करता हूँ। दो चीज़ है। अब आपके 3 इश्यू हो गए, और बताइए। साहब 1 मिनट पास हो। हाँ। हमारे कितने टाइम से पासिंग नहीं हुई? अभी मैं बता देता हूँ पासिंग का, प्लीज आप हमें बोलने दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ पासिंग के इश्यू का क्या। पासिंग है, पहली बार हरियाणा सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है जिसमें पासिंग प्राइवेट प्लेयर को दे दी गई है। जो सबसे ज़्यादा बड़े व्हीकल हैं वो टाटा के हैं, ठीक है। हिसार में या पूरे जिलों में पासिंग प्राइवेट प्लेयर को दी गई है। पहले पासिंग जहाँ सप्ताह में 1 दिन होती थी, अब वह एबीसी मोटर के द्वारा 6 दिन टाटा की पासिंग हो रही है। पिछले शुक्रवार को पासिंग हुई है, अब रेगुलर पासिंग होगी। टाटा की पासिंग तो 6 दिन हो रही है अब। हाँ, जो पासिंग हमारी रुकी रही है, हमारी गाड़ियाँ खड़ी रही है, हाँ। उसके बाद जो खड़ी गाड़ी थी रोड पे, ऑटो मार्केट पे, 1 मिनट बात सुनो, उसका नहीं, मैं टैक्स नहीं पासिंग- कटा। मैं- पासिंग आप जब भी करोगे ना, जब वो टैक्स मैं कटेगा। आपको हाँ, मेरे को मैं मेरा आपको बता आपसे दिया, हमारी नहीं सुन एक मिनट मेरी बात सुनो ना। जैसे पासिंग, अगर किसी का पासिंग का इशू है, हम कल नहीं, प्लीज आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। पासिंग की 3 पासिंग का कंप्लीट करने 2 महीने से परमिट का इशू है। पासिंग का कंप्लीट करने दीजिए यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बता रहा हूँ ना, पासिंग टाटा को दे दी है। अगर फिर भी है तो हम अगले 2 दिन लगातार पासिंग कर रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन हम पासिंग करेंगे। जो व्हीकल बचे हुए हैं वो कल भी पासिंग होगी, परसों भी पासिंग होगी। सर नाम नहीं होती गाड़ी, नाम होती नहीं। आप बताइए। आप तो परमिट का इशू है। इधर आइए, नाम ही नहीं होती सर। 2 महीने हो गए। गाड़ी का परमिट की फीस भरी हुई है। एक गाड़ी को 2 महीने को 1.5 महीना हो गया है। ओके। और वो अभी तक परमिट नहीं मिल रहा। कहता जी साहब इसको अप्रूवल नहीं कर रहे। 1.5 महीना अभी इस इश्यू को बताता हूँ। हाँ। मैं 19 तारीख को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ठीक है। उससे पहले बीच में 10 दिन रही। इनकी जो आपकी अप्रूवल है वो आज से 10 मिनट बाद, अगर अप्रूवल हमारी तरफ से हो गई है पूरी, फिर भी अगर अप्रूवल है, आप इंडिविजुअल फाइल में ऑफिस में बैठा हूँ, हर एक बंदे की फाइल 10 मिनट में क्लियर हो जाएगी। नहीं, आप 10 मिनट में क्लियर जो हुआ जी हमारे साथ, वो बताओ ना हमारे को। हम क्यों आए रोड पे? मैं उसके हम रोड पे क्यों आए हैं? मैं आपको दिखा देता अब हो जाएगा। हम रोड पे क्यों आए आया है ना, उसके लिए मैं कह देता हूँ। हाँ जी, पार्टी को लेके आओ। आप किसी गाड़ी की एनओसी आ रही है और यहाँ गाड़ी ट्रांसफर नाम करवा रहे हैं, तो बोले आप पिछली पार्टी को लेके। अथॉरिटी ने एनओसी किस लिए दी है? अथॉरिटी ने एनओसी किस लिए दी आपको है? बता रहे इस चीज के लिए। सब चीजें पैसे लेने के लिए तंग किया जा रहा है। अथॉरिटी ने एनओसी क्यों दी? चलो इसी से आप ये बताओ, ऑनलाइन है, हमारा कसूर यही है। मैंने एनओसी लिया है, आप कहोगे पिछली पार्टी लाओ, क्यों उड़ाते हो? मैं बोलूँ ना, आपने बोलिए ना, हमारे डिपार्टमेंट में जो एसओपी है वो एसओपी हम डिस्प्ले बोर्ड पे लगा रहे हैं। उस एसओपी के अलावा अगर हमारे किसी भी डिलीवेंट ने और किसी भी कर्मचारी ने आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और आज के बाद अगर आप पार्टी लाओ पीछे की, तब नाम करेंगे। आप फाइल नंबर बताइए, आप ऐसे मत कहिए ना, आप फाइल नंबर बताइए। हर चीज में करप्शन सिस्टम हो रहा है सर। पता क्या, रात को ये गाड़ी मालिक है जी, और ओनर का है, वो ओनर है, अंडर लोड, अंडर हाइट, सब चीज कंप्लीट, और टिल देन परमिट कंप्लीट सर, उसका चलान काट दिया गया सर। उस चीज का जवाब दो ना हमें। मेरी आपसे बात हुई है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 दिन पहले सर, पहले मेरी बात सुनो प्लीज। आप रिक्वेस्टेबल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। एक पोस्ट सुरेंद्र सिंह है जी, 1 हफ्ते पहले आपके डिपार्टमेंट से गलती हुई, चलो हमने मान ली भी, चलो सिस्टम में एरर हो जाता है सही। नेट 1 हफ्ते बाद रात को फिर वही गलती दोबारा हो रही है सर, ये बताओ। और ऊपर से बदतमीजी से आपका स्टाफ बोलता है। आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए, अगर मेरे स्टाफ आरटी ऑफिस ने कोई बदतमीजी की है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और मैं, आप हमारे फतेहाबाद और हरियाणा के नागरिक हैं, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर बदतमीजी की है, किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी को बदतमीजी करने का हक नहीं है। अगर उसने बदतमीजी किया है जो अधिकारी, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ आप मेरे को बोलने दीजिए जो आपका इश्यू है। दूसरा इश्यू है कि आप कह रहे हो कि भाई 2 गाड़ियों के गलत हुए हैं। हमने क्या कहा कि अगर 4000 चालान हुए हैं साल में, अगर उसमें 2 गलत हुए या 3 गलत हुए हैं, उसको हम करेक्ट करेंगे, हम देख लेंगे जो गलत है, और उनको आपको कह दिया कि हमारी गलती होगी, हमने आपको माफ़ कर दिया। अगर उसके लिए हमने माफ़ी मांग ली,
जो हमारी जैसे आप 5,000 की 50,000 इसके दो गलत हो गए, गरीब तो मर गया ना, गरीब तो 50,000 लगे ना। सर गाड़ी वाले के पास है क्या चीज है? पहले गलती कर ली, फिर माफी मांग ली, फिर थप्पड़ भी मार दिया और माफी मांग ली, उस चीज का क्या रह गया? ये रहा एक ये खराबी, ये खराबी, ये रहा ये आपके भैया। आप उस कर्मचारी को हमें आइडेंटिफाई कर दीजिए, हम उस कर्मचारी। आजाद सिंह आपका ड्राइवर है? आजाद सिंह ड्राइवर है, मैं अभी बता रहा हूँ। आजाद सिंह नहीं है, पुलिस वाला है। पुलिस वाला भी है, आजाद सिंह भी है, दोनों ने मारी बतावा है, दोनों ने मारी बता रहे हैं। ये दरखास्त रही, इसका रिकमेंड करो रिकमेंड करो इस पे कार्रवाई के लिए। आपसे बात भी कर लेते हैं। हाँ, रिकमेंड लिखो इस पे, रिकमेंडेशन और एक्शन अगेंस्ट सुमित नाम है उसका, पुलिस वाला। नहीं, ये रिकमेंडेशन लिख दिया, एक्शन अगेंस्ट गिल्टी। अगर कोई गिल्टी है तो एक्शन। फतेहाबाद की टीम सबसे ज्यादा कोऑपरेटेबल है सर। एक्शन हम कहते हैं हम ओवरलोड चलान है, आप करो, ओवरलोड गाड़ी है, पर हमें लीगल चलान तो नहीं, अगर इस डिस्ट्रिक्ट में इलीगल होगा तो उसको इलीगल चालान का बढ़ना नहीं ये जो लोग है ना सर, ये सब कोऑपरेटिव लोग हैं। क्या कह रहा हूँ, आप 4,000 चालान में से अगर मेरे को 10 चालान की लिस्ट दे दोगे ना, मैं आप जो कहोगे वो करने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको 4,000 चालान की लिस्ट दे रहा हूँ अभी निकाल के। आप 4,000 चालान में 10 की लिस्ट दे दो तो ये गलत हुआ है। रिकमेंड कर दिया। अब आप अपनी और डिमांड बताइए। प्रेस वाले तो लेंगे। हाँ जी, ये नहीं और डिमांड आप बताइए। महीने में 2 बताइए। एक महीने में 2 बार। हाँ जी, एक अब इस चीज का मैं बताऊं जी, आप ओवरलोडिंग अगर आज भी चलाओगे कल भी चलाओगे, प्लीज मेरी बात सुनिए। अब अगर ओवरलोडिंग है, टैक्स नहीं है, परमिट, जैसे हेलमेट है, अगर आपने आज हेलमेट नहीं पहना, कल हेलमेट नहीं पहना, उसका चालान तो कल भी होगा, 1 महीना नहीं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, आपने परमिट कंडीशन वोलेशन की है, आपने टैक्स वोलेशन किया है, आपने ओवरलोडिंग वोलेशन किया है, या आपने डॉक्यूमेंट वोलेशन किया है, तो उसमें कहीं नियम में ये नहीं है कि आप 1 महीने तक इनको रिलैक्सेशन दे दो। अगर इसमें कहीं नियम में ये रहे कि रिलैक्सेशन दे दो, तो हम इनका प्रोविजन जो है वो सरकार को भेज देंगे कि भाई रिलैक्सेशन कर दीजिए। और कोई इश्यू आपका मेन मुद्दा है साहब, गाड़ी नाम को नहीं बचा, पहले भी तो चेकिंग होती होगी, वो कैसे पहले भी चेकिंग होती होगी। इतने लोग हम रहते होंगे, आप आते नहीं हो, ठीक है। वो ये कहते हैं भाई हमारे को इतना तो टारगेट है ना, सरकार को देना है, अरे इतना आरटीओ साहब को देना है। इसी चीज ये बात, ये आरटीओ साहब को भी इतना टारगेट है हमारा, पैसे इकट्ठे करना। अब देखो, मेन साहब आया नहीं, कर दिया, मैं मेन साहब आया नहीं, अब इन्होंने बोल दिया ना। अब मैं मनमानी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, इसमें मेरा स्टेटमेंट सुनो आप। इस चीज के लिए भी जो ये कह रहे हैं कि हमारा कलेक्ट करो, आपको खाता नंबर भी देंगे। हाँ, हमारा कलेक्ट करो, ये बेटर है। आप सब लोग अभी रुको, अभी विजिलेंस को लिख के दिया जाएगा कि भाई इस चीज़ पे इंक्वायरी करो कि इन चीज़ों ने कहा है कि इनके खाते नंबर में गए हैं। अगर मेरा एक भी खाते नंबर में या मेरे पे एक भी एलिगेशन है ना, आई विल रिजाइन, उसी दिन रिजाइन कर दूंगा, उसी टाइम रिजाइन कर दूंगा। खाता नंबर भी देंगे हम खुद देते ने रिमांड रूम में लेके जाओ, सारा कुछ आएगा। रिमांड होगा जब सारा कुछ बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आता। हाँ जी, हमारे को सुबह से शाम तक पैसे लूटने शुरू कर रखा। आपको नहीं दिए जी, इन्होंने नहीं दिए जी। रिमांड होगा जब समझ में ये चलान भी है ना, और एक मेन पॉइंट सुनो, चलान भी और की आईडी से होते हैं और पैसे भी और के खाते में मंगाए जाते हैं। आपको खाता नंबर देंगे। जो बंदे थे मौके पे उनके नाम पर आप बुलाइए यहाँ, ये तो कागजों में लिख दिया, कार्रवाई नहीं होनी। क्या होगा, आप बुलाइए यहाँ, अभी बुलाइए भारत तक आप जो आपके हमारे पैसों से तनख्वाह नहीं दी आपको, और हमारे को कहते हैं आपको 500 रुपये झाड़ी पे लगा देंगे। वो कौन है झाड़ी पे लगाने वाला? हमारे को कार्रवाई होती है। कोई
और स्टेटमेंट हमें बता देना। मेरी बात, अगर कोई इश्यू भी मिले जो है साइड में वो आप लिख के दे दीजिए। मैं इंक्वायरी अपनी कराऊंगा। पैसे लिए इसके ना जुगलाल जी जो रात को ड्यूटी पे थे उनको अभी बुला लो यार ड्राइवर को। विजिलेंस को लिख दिया, विजिलेंस नहीं करेगी। परमिट ले में जिस दिन विजिलेंस करने लगेगी ना उस दिन तो भ्रष्टाचार खत्म ही हो जाएगा। काम कौन करेगा? भाई साहब मैं आपने बताऊं, गाड़ी वाले के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको पता है आप पुलिस में हो, अगर डॉक्यूमेंट दिए ना कब्जा करके सारे कंप्लीट उसके बाद चलान पहले करवा शिकायत है खरी उस टाइम भी रात को चलान के देखेंगे करेंगे उसके बाद चक्कर काटते अपील रहेगी, शेयर जरूर करें इस वीडियो को। पार्टी ऑफिस फतेहाबाद के बाहर से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हो, जहाँ पर चलान को लेकर चलान काटने को लेकर मामला जो है पैसे दिए ना बुला रखे चलो ठीक है ₹21,000 क्यों दिया भाई? क्यों दिया? 48 का चलान देना पड़ा के करा। आप बताओ, आपको 50,000 लगेगा, आपको 20,000 का काम हो तो करोगे नहीं करोगे? क्या करा बड़े रोड पे 70,000 वाला चलान काटो नहीं करो यार। और दूसरे ने आके कह दिया तेरी 20,000 मरना क्या मैं करता कहाँ जाएंगे बताओ। अब बताओ मैं कौन भरे चलान कौन भरे चलान हमें बाल कर दिया अच्छे बाल को नहीं जी हमारे भरना पड़े ऑनलाइन चलान ₹70,000 का चलान करें क्या हम कहाँ जाए? या तो सरकार को ऐसे गाइडलाइन दे उसी टाइम उस गाइडलाइन से बैठ जाए। कहीं ना कहीं ये मामला जुड़ा है। लगातार जो है भ्रष्टाचार होने का जो है कि आरोप लगा रहे हैं। देखिएगा रात ताजा हो वो हो रहा है 5-7 थोड़े कांड बता दिया 2 घंटा लगे। हर रोज यहाँ सामने भीड़ है, रात में कुत्ते भी है यार की सारी गाड़ी बंद करके 26,000 चलाने का कुत्ता लगा कुटन का के तुक है गाड़ी में बैठ जाओ आग लगा दे कुटन का के तुक है नहीं गाड़ी में भी क्यों लगा दिया आग भाई? कानून आग लग रही है गाड़ियां तो लगी है।